स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। जब भी कोई स्कूल बनाया जाता है तो स्कूल को बनाने का एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एक मकसद होता है और हम लोग उस मकसद को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। स्कूल के जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके। स्कूल के मुख्य रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसा कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, मनी एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसा कि स्कूल की बिल्डिंग, अपरेटस, लैब्स वगैरह वगैरह। तो अगर हम लोग टीचर को, स्टूडेंट को, मनी को और स्कूल की बिल्डिंग यानी कि उसकी जो लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर ही हम लोग किसी भी स्कूल की मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट का कौन कौन सा स्कोप है, इसके 4 स्कोप हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट, मैनेजमेंट ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पहला स्कोप है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट। प्लांट किसे कहते हैं? बायो में देखा जाए तो प्लांट पौधे को कहा जाता है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फैक्ट्री के अंदर देखा जाए कि प्लांट किसे कहा जाता है, तो प्लांट एक कारखाने को कहा जाता है। स्कूल प्लांट का क्या मतलब है? स्कूल का कारखाना। स्कूल का कारखाना कौन सा होता है कि स्कूल की बिल्डिंग को स्कूल का कारखाना कहा जाता है। उस स्कूल के अंदर मौजूद लेबॉर्ट्री, उसका लाइब्रेरी, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर हैं, स्कूल की बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर स्कूल प्लांट बनाती हैं। तो हमें चाहिए कि वहाँ पर मौजूद स्कूल का जो प्लांट है, जिसके अंदर उसकी बिल्डिंग आती है, लाइब्रेरी आती है, लेबॉर्ट्री वगैरह आती है, कि हम लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर बच्चे या टीचर फर्नीचर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, फर्नीचर को ख़राब कर देते हैं या उसको तोड़ देते हैं, तो हमें इस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। यह ना कि बच्चे जो है लैब के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करें या वहाँ पर मौजूद केमिकल्स को ज़ाया करें। तो हमें केमिकल्स को भी ज़ाया होने से बचाना है। इसके अलावा हमें लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स होती हैं उन सब की भी हिफाजत करने की ज़रूरत है। ये ना हो कि एक बच्चा बुक इशू करवा के लेकर जाए, उसके बाद उसको कोई पूछे ही ना कि वो उस बुक को रिटर्न करे। इसलिए स्कूल प्लांट यानी कि स्कूल के अंदर मौजूद जो उसकी बिल्डिंग है, उसका जो फर्नीचर है, वहाँ पर जो ऑपरेटर्स है, लाइब्रेरी है और लेबॉर्ट्री है, हमें इन सारी चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, यानी कि हमें उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड स्कोप है मैनेजमेंट ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, हमें चाहिए उस सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट रखे, जैसे कि बायोलॉजी, जोलॉजी, इसके अलावा फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है। बच्चों को अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसके रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी लैब के अंदर करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ बताते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए बच्चे अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकें। जैसे कि स्कूल्स वगैरह के अंदर मुकाबला जात वगैरह करवाए जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को जो है खेल वगैरह वहाँ पर खेलते हैं ताकि बच्चे की मुकम्मल तौर पर नशोनुमा हो सके। तीसरा स्कोप है मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि स्कूल का स्टाफ यानी कि स्कूल के टीचर्स, और दूसरा है स्टूडेंट। तो हमें चाहिए कि ऐसे स्टाफ को हायर करें जिनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा हो, जिनके पास कुछ खास किस्म की स्किल्स हों। इसके अलावा हमें अपने स्टूडेंट को लर्निंग स्ट्रेटजीज़ बतानी चाहिए कि किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को भी स्कूल के अंदर मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि एक टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा सके और स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से समझ सके। चौथा स्कोप है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल का मतलब ही मनी के रिलेटेड होता है, यानी कि स्कूल के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पर लैब्स बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा किसी भी स्कूल के अंदर लाइब्रेरी की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें लेने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एक मुल्क के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चों की सही तरीके से तालीम और तरबियत हो सके। अब पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है तो स्कूल के अंदर जो लैब इक्विपमेंट है ये बहुत कम होते हैं। बच्चों को सही तरीके से तजर्बात करवाए ही नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर अपडेटर्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह मौजूद ही नहीं होते। वो मौजूद किस लिए नहीं होते? क्योंकि उस मुल्क के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी तालीम के ऊपर खर्च कर सके। इसलिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों को वहाँ पर तजर्बात वगैरह करवाए जा सके, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस रखा जा सके, ताकि बच्चे की तालीम और तरबियत की सही तरीके से नशोनुमा हो सके।